जब से मथुरा गए हो तुम मोगल, तेरी हर बात याद आती है, तेरी हर बात याद आती है। जब से मथुरा गए हो तुम मोगल, जब से मथुरा गए हो तुम मोगल, तेरी हर बात याद आती है, तेरी हर बात याद आती है। कर दिया तेरी मुरलिया जीना हराम कर दिया। नागराम कर दिया, कैसे कहूँ मेरे तेरे रात गुजारी तारे गिर हाल हमारा कैसा है, चादर तरम कैसा है, नाम तेरा लेकर मैंने कैसे दिन जिया। मुरलिया रे जीना हराम कर दिया, तेरी जीना हराम कर। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका स्वामी पाने वाला कौन है। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सगरा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। हाँ मेरे भाई बहन, चलिए मन की डोर गोविंद के चरणों में जोड़ दें। बड़ी पवित्र कथा है, भागवत में नाम दिया गया है श्री गोवर्धन पूजा।
आज ठाकुर जी ने विचार किया है कि मैं इन ब्रजवासियों को इतना सरल रूप में मिल चुका हूं, कृपया शांति का दान दें। सभी माताएं बैठ जाएं अपनी जगह पर, सभी माताएं बैठ जाएं अपनी जगह पर, प्लीज निवेदन है, सभी माताएं अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इन ब्रजवासियों को इतना सरल रूप में मिला हूं कि छोटे बच्चे भी कान पकड़ के मेरी पीठ पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी ब्रजवासी ये भटक रहे हैं, क्योंकि हजारों मन घी तिल तेल से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा हो रही है, मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन इंद्र अपने को त्रिलोकी का ईश्वर इस समय मान रहे हैं। मैं ब्रजवासियों से कहूं कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो ये मानेंगे नहीं। मुझे कोई नाटक तो करना पड़ेगा। मेरा वास्तविक रूप तो ये गिरिराज महाराज है। गिरिराज महाराज की ये लोग पूजा करें और मेरी पूजा का इन्हें फल मिले। बहन जी जरा बैठ जाइए, बहन जी, बड़ी बहन बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ तुम। राधे। एक प्रतियोगिता हुई महाराज, एक प्रतियोगिता हुई झूठ की, कि जो कोई ज्यादा झूठ बोलेगा उससे सबसे बड़ी इनाम उसे ही दी जाएगी जो बड़ा झूठ बोलेगा। तो बड़े बड़े झूठा एकत्र तो हुए वहां में, हाँ, बहुत मेला लगा। तो एक व्यक्ति ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैंने कल 90 डिब्बे की रेल ट्रेन और बिना लाइन पुल के और समुद्र पे मैंने जाती देखी। 90 डिब्बे लगे और समुद्र में दौड़ रही ऊपर चली गई। लोगों ने ताली बजाई कि वो जाते बड़ो झूठ क्या हो सकता है, क्योंकि बिना लाइन के पानी पे समुद्र ट्रेन कैसे चल सकती है, सबसे बड़ा झूठ। लेकिन और वहां एक व्यक्ति बैठा था, बोले तुम बताओ, बोले हम। हाँ तो कि सुनो, एक कमरा यानी रूम बोलते हैं, उस रूम में 3 महिलाएं बैठी, उस कमरे में 3 बहनें बैठी। हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं 10 मिनट कान लगाए खिड़की से बैठा रहा, तो वो 3 महिला बिल्कुल नहीं बोली, शांत बैठी रही हैं। हाँ, महाराज सबसे बड़ी इनाम उसे ही दी गई। बोले ये झूठ बड़ा है। बोले क्यों? कि पानी पर रेल चल सकती है, ट्रेन चल सकती है समुद्र पर हमारी 2-3 बहन कहीं एक जगह बैठी हो तो ये 2 मिनट शांत नहीं बैठी। तो मेरे भाई बहन चलिए चित्त की वृत्ति कथा से लगाए रहे। तो कहते हैं भगवान कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये गिरिराज महाराज है, मेरी पूजा का फल इन्हें मिले। तो जैसे इंद्र पूजा का दिन आया तो कन्हैया अपने घर गए, तो ब्रज की माताएं रसोई घर में बैठी हैं, तो मैया यशोदा मुंह से एक पट्टी लगाए, वस्त्र बंधा और चूल्हे पर बैठी हैं। मुंह से वस्त्र क्यों लगाए? ये पवित्रता थी द्वापुर की। हम जो श्वास लेते हैं वो भोग सामग्री पर न जाए तो दूषित बने। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हर चीज घटी हो पर पवित्रता तो बड़ी है। दादाजी बड़ी है कि नहीं? हाँ, अब जरा देखे, पहले ये बड़ी बूढ़ी माताओं को पूछो, डुकरियाओं को, मिट्टी कोई चूल्हा हो तुम, और मिट्टी की एक चुकरिया चपटिया, उसमें भी मिट्टी डली होती, और एक रूमाल जैसा वस्त्र परमानेंट रहता, सुबह ही झाड़ू लगायो और चूल्हे पे फेर दो, लग गो चौक, लकड़ियाओं से बैठ गई भोजन बनाती। अब देखो, पहले तो नहाने के लिए साबुन भी नहीं थे, वो एक मिट्टी थी, क्या बोलते, मुल्तानी, उसमें खसबो ही नहीं। और अब देखो यहाँ लोहारी में शैम्पू खोल दो और धमिश्री में खसबो ही ले लो। हाँ, बड़ी पवित्रता। और अब देखो कैसा आनंद है, देश तरक्की कर रहा है,
खड़े हैं के चप्पल पहन के वो मुंह में गोल्ड और तमाकू खाए के और रोटी पे बेलना और बाई में कटघर हुए रसोई में ही क्या वो सिंक लगी है थूकवे के लिए, इधर चूल्हा और इधर कटघर थ्वे। ये है आज की पवित्रता। कहो देवी चप्पल पहन के भोजन कहीं। अब ये सुन लो पंडित जी, ये तो रसोई की अलग है। अच्छा रसोई की है तो वो पूजा की है गई। अब हम चप्पल पहन खड़ा हूं, पहन व्यासपीठ पे आ जाए और आप कहो पंडित जी चप्पल जूता पहन व्यासपीठ पर, अब हम ज्ञान देख नहीं साहब ये तो हमारे भागवत के अलग है, तो वो जूता नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, ये तो वो चप्पल नहीं है रसोई में। और कोई घर वाला कुछ बाहर का व्यक्ति कुछ कहे तो उठाओ बाकी खोपड़ी में चार मारो, मारो दो सुना चोंगे वे तो पूजा की है। पर कोई बात नहीं है, चप्पल पहन के बन रहा है और जूता पहन के खबर है, क्योंकि बावरी कर रहे हैं और आंधरे बेचारे खाए रहे हैं। अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए के मेरा देश तरक्की कर रहा है। रसोई 100 में से 90 लोगों को पूछा जाए, इतना विकास हो रहा है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन 90 लोगों को 100 में से ये पूछा जाए बहनों को कि रसोई का अर्थ क्या होता है, 100 में से 90 आज भी नहीं बता सकते कि रसोई का अर्थ क्या है। रसोई में तो मांस कट रहा है तो भी रसोई बनाई दे महाराज, अच्छी वस्तु आ रही है तो भी रसोई है। रसोई कहते हैं कि जिसमें रास बिहारी ठाकुर जी का निवास होता है, जिसमें रस बिहारी ठाकुर जी का निवास होता है उसे रसोई कहते हैं। और जहाँ ठाकुर जी का निवास है वो क्या है, मंदिर। तो रसोई में खुले केस, झूठे मुंह, अपवित्रता में, अपवित्रता का समय हो तो अपवित्र माता बहनों को रसोई में नहीं जाना चाहिए, खुले केस नहीं जाना चाहिए महाराज। झूठे मुंह, झूठे बर्तन रसोई में नहीं जाने चाहिए। यदि ये कार्य घर में हो रहा है तो उस घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए विदाई ले जाती है। उस घर की माँ लक्ष्मी हमेशा विदाई ले जाती है जिस घर में ये कुकर्म हो। कुकर्म ये महाराज जी, पर भोजन होंगे खेत पे और बर्तन जाएंगे रसोई में साफ होने के लिए। ये भी है कि खेत पे भोजन हो रहा है और खेत पे टिफिन आएगा तो सीधा उस मंदिर में रसोई में ही जाएगा। और पवित्रता देखो, वो एक सावन कटोरी में और उसमें एक बड़ा है प्लास्टिक का रेडीमेड वो आता है बर्तन साफ करने का, वो सही उसी से तो दादा की थाली में फेर दो, उसी में अपना और उसी में पूजा करवे चले तो वो ठाकुर जी की प्लेट पे फेर दो और जग में लायो। पवित्रता, देश तरक्की कर रहा है। हमारी संस्कृति काय की है, हमारी संस्कृति है संस्कारों की। और आज हमारे संस्कार, जितना आदमी सुविधा प्राप्त कर रहा है उतना ही संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, उतने ही साधनों से आदमी संस्कार से दूर हटता जा रहा है। जितने लोगों के पास ज्यादा संस्कार है उतने ही लोग ज्यादा गधा हो गए। कमजोर आदमी होगा वो संस्कारों में भी बैठा है, और जितना वैभव आदमी के पास बढ़ता जा रहा है उतना ही आदमी गधा होता जा रहा है मेरे भाई बहन। तो रसोई में वही वस्तु जानी चाहिए जिसका हम ठाकुर जी को भोग लगा सके। और बिना भोग के यदि कुछ खाया तो गीता का श्लोक कह रहा है, भुज्यते तुम पापा पंचात्म कारणातम। मेरी माई बहन ध्यान रखना, यदि आप पवित्रता से भोजन बनाएंगे तो इन देवताओं की भी बुद्धि ठीक रहेगी। यदि आप गड़बड़ करोगी और ये खाएंगे तो तुम एक गलती करोगी और ये उस भोजन को पाएंगे तो ये देवता 17 गलती करेंगे। फिर तुम्हारी एक गलती के कारण ये 17 गलती करेंगे। क्यों कि महाराज एक भीष्म पिता ने पापी दुर्योधन का अन्न खाया और बार बार गलती पे गलती भीष्म पिता करते गए। इसीलिए आहार शुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
चलिए चित्त की वृत्ति कथा से लगा दें तो मैया यशोदा मुंह से पट्टी लगाए, चूल्हे पे बैठी है, कन्हैया आ गए, बोले मैया खा कर रही है। मैया बोली लाला दूर 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 भीतर मत आइए, काहे के जय जय के तांग भोग बनेगो, और बेटा तू नहायो ना, बिना नहाए अंदर नहीं आते। तो कि मैया एक पकौड़ी मुझे दे दे। मैया ने संटी मार दी, क्योंकि पवित्रता है, पहले भोग लगेगा। अब वो बात ना रही, अब वो बात ना रही। हमारे उस जमाने में छोटे थे तब कोई तीज त्योहार पड़ जाता और किसी का नौता कर देते घर वाले, और वो लेट हो जाता खाने वाला, तो हम कभी बाहर जाते कभी भीतर, दौड़ते ही रहते हाथ मीड़ के, काहे के काहे वो कब आवेगो फूफा तब जमेगो तब हमें मिलेगी ना फूफा के काहे देखो करते। अब तो लल्लू को टिफिन पहले, बाबूजी को टिफिन अलग, और अपना भी जो कुछ हुआ अब देखेंगे 12 बजे पंडित जी साधु आवेंगे तब है। ये है पवित्रता। तो कन्हैया रो गए, महाराज रो करके पहुंच गए गौशाला में। जब नंद बाबा बैठे थे, लाला को रोते देख बाबा बोले लाला काहे को रोवे? बोले बाबा मैया पकौड़ी बना रही, एक मैंने मांगी मुझे संटी से मारो, ये कह रही थी कि जय जय को भोग लगेगो। बाबा जय जय को है। बाबा बोले लल्लू बुरो मत माने भैया, काहे? श्लोक कह रहा है कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्र मूर्तय ते अविवर्षन्ते भूतानां प्रीडनम जीवनम पय। बेटा इंद्र हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। तम तात पय मन्नेच बारमुचा पतिमीश्वरम। बेटा द्रव्ये तदृशता से धैर्य जनते कर्तुभेर नरा। इंद्र हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, बादल स्वरूप उन्हीं का है, मेघों के वो स्वामी हैं। हम जब उनकी पूजा करते हैं तो पूजा से खुश होके जल बरसाते हैं, तो अनाज पैदा होता है, हमारी जीवन क्रिया चलती है, और गाय घास खाती है, दूध देती है। कन्हैया बोले अच्छा बाबा इंद्र भगवान है? हाँ तो कि बाबा कितनो बड़ो देवता है। अब बाबा ले चक्कर, देवता कितनो बड़ो है इंद्र भगवान। बाबा बोले लल्लू देखो हमने उना देखा नहीं? नहीं। पूजा कब से हो रही है? बोले सदियों से। अरे तो कि बाबा देवता तो ना हे लाला ऐसे नहीं कहते, देवता के प्रति निष्ठा रखते। बाबा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक बात बताओ, ये घर घर में मालपुआ बनने बाबा भगवान सबे खाएंगे? अरे खाते नहीं है तो कि भगवान का तो भोग लगाया जाता है, हम खाएंगे? तो कि बाबा एक बात कहूं, प्रत्यक्ष भगवान तुम्हारे गिरिराज महाराज है, और तुम्हारे देवता ने न तो खायो न दर्शन दे। एक बार में भगवान की पूजा करो और जी दर्शन देगो मांग के खाए। बाबा चक्कर में ले लेके नहीं खाया तो कि इंद्र की पूजा कर दी। सो बाबा ने ढोड़ी पिटवाई दी ब्रज में कि इंद्र की पूजा ना होकर गिरिराज महाराज की पूजा होगी। तो ये बात मैया के कानों में पहुंच गई। तो मैया दौड़ के आई, बाबा से बोली बुढ़ापे में बुद्धि खिसक गई। ऐसे ही कहते हैं डुकैया महाराज, घर में बहु बेटन ते डुकरा खिटखिट करे तो डुकरिया कहते हैं अये बूढ़े बहु बेटन ते लड़े रहे हुए। अच्छा डुकरिया डुकराते कहते बूढ़ा बाई जी ना पता को मैं बूढ़ी हूँ। अये बूढ़े ती बुद्धि करा हुए ये बहु बेटन ते लड़ रहे हुए। बाबा आज मैया कहती है कि बुढ़ापे में बुद्धि खिसक गई। लाला नहीं मानो, काहे लाला? लाला पहुंचो कैलाश पर्वत पे, काहे के लिए? शंकर जी को न्योता देने के लिए। श्लोक कह रहा है कि धतूर प्रंगा विषपान व्यवलो हिमाद्र पुत्री सहतो गदामृत आरुंद नंदी स्वर माह बाहनो समा भयो शिन गिरिराज मंडलम। बोले बाबा मैया पार्वती नंदी सुराद सब आ जाओ, न्योता है। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि अब तो मेरी राधा की जरूरत पड़ेगी।
राधा की जरूरत पड़ेगी। और राधा के मेलों पे तो बैन लगा हुआ है, कोई पुरुष नहीं जाएगा। तो क्या करूं, राधा कोई नौता देने के लिए कन्हैया ने तो साड़ी पहननी पड़ी। जनाने बन गए और एक झोली कंधा में लटकाई लई। मैया आज कन्हैया सांकरी गली पहुंच गए। कैसे जा रही है के बन के ललहारी, चढ़ाई भी लानी है तो आती नहीं। चढ़ाई दो लाती, जल्दी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। हमें ना अच्छी लगन तुम्हें ऐसे के बन के ललहारी राधा से मिलने चले। बेस उनका बनाना गजब हो गया। बन के ललहारी राधा से मिलने चले, ऐसे उनका बनाना गजब हो गया। बन के ललहारी राधा से मिलने चले, बेस उनका बनाना गजब हो गया। बन के ललहारी राधा से मिलने चले, ऐसे उनका बनाना गजब हो गया। जुल्मों ढाती थी दो चोटियां श्याम की, जुल्मों ढाती थी दो चोटियां श्याम की। माथे बिंदिया लगाना गजब हो गया। बन के ललहारी राधा से मिलने चले, ऐसे उनका बनाना गजब हो गया। और सांकरी गली पहुंचे, आवाज दे रहे हैं ललहारी आई है, कोई कुछ लिखवाना चाहो तो लिखवा लो। सुना राधा ने सखी ललता से का बुला के लाओ। ललता आई, कन्हैया से कहा हमारी राधा रानी बुला रही। बोले चलो। अंदर पहुंचे महलों में, धरती पर बैठ गए, झोली जर दी। राधा पूछने लगी बहन क्या करती हो? कन्हैया बोले मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा लिखने का काम है। क्या लोग लिखवा लेते हैं काले काले हाथों पर, मेरे भी लिखा है। राधा बोली मेरे लिख दोगी? हाँ क्या लिखवाओगी? बोले बहुत कुछ। बोले बताएं। राधा बोली अरे मेरी बहना माँ तेरी लिखे मदन मुरारी। अरे मेरी जीजी माँ तेरी लिखे मदन मुरारी। पलकनों पे लिखे प्रतिपाली, लिखे दे लेखाऊरी जो जो चीज। मेरी बहना माँ तेरी लिखे मदन मुरारी। पलकन पे लिखे प्रतिपाली, लिख दे लेखाऊरी जो जो चीज। मेरी बहना। और अरे भुवनों पे भवो भंजन लिखे दे, पलकनों पे प्रतिपाली, नाक पे नारायण लिख दे, मेरे गालन पे गिरधारी। बहना ओ मेरी जीजी के सने पे कृष्ण मुरारी। लिख दे लेखाऊरी जो जो चीज। मेरी बहना लिखे मदन मुरारी। पलकन पे लिखे प्रतिपाली, लिख दे लेखाऊरी जो जो चीज। कहते हैं भवन पे पंजन लिख दे, पलकन पे प्रतिपाली, और नाक पे नारायण लिख दे, मेरे गालन पे गिरधारी। बहना केसन पे कृष्ण मुरारी। लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। और क्या कहा? अरे ठोड़ी पे ठाकुर जी लिखे गो, पाल गले लिखवाऊं। ठोड़ी पे ठाकुर जी लिखे गो, पाल गले लिखवाऊं। और कंधा कारी कामर बारो, पीठ पे प्रीतम प्यारो। बहना ओ मेरी आली छतिया पे छेल बिहारी। लिख दे लेखाऊरी जो जो चीज। मेरी बहना माथे लिखे मदन मुरारी। पलकन पे लिखे प्रतिपाली, लिख दे लेखाऊरी जो जो
जीवन दाता पार लगावे नैया और घुटनों पे घनश्याम घनेरो गोपिन रास रचैया और प्रेम पुजारी लिखे पिडुरी पे बलदाऊ को भैया बहना ओ मेरी जीजी पंजों पे लिख दे दारी मोहन की राधा प्यारी लिख दे लेखाउरी जो जो चीज मेरी बहना दिल के मदन मुरारी पलकन पे लिख प्रतिपाली लिख दे लिखाउरी जो जो चीज आज राधा कहती है माते लिख मदन मुरारी तो कन्हैया ने राधा के मस्तक पर हाथ बढ़ाया तो पलक ऊपर उठे नजर ऊपर उठी नजर से नजर मिलते ही राधा ने पहचाना और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का है कौन है चलिया तू कन्हैया कहते मैं राधे तुम्हारा कृष्ण हूँ बोले साड़ी पहन के क्यों आए बोले गोवर्धन पूजा होने जा रही है कल तुम्हारे महलों पर पहन ताकि कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा मुझे साड़ी पहननी पड़ी लेकिन किशोरी किसी से कहना मत ही कि कन्हैया मेरे घर साड़ी पहन के आए हो कन्हैया से राधे कहती है मैं किसी से नहीं कहूंगी लेकिन तुमसे तो मैं कहूंगी बोले मेरे से क्या कहना चाहती हो बोले सुनो कि सुकुमार था देख सुकुमार जले राधा कहती है कन्हैया सुकुमारता देख सुकुमार जले चल छंद सिके चित चोरन के यमुना तट गोपिन रोकत हो कर कौतुक भौ मरोरन के तेरी चंचल नैन भरी हंसी बहुबात करे रस बोरन के और जो को नंद लाल तुम होते लली तब गले कट जात करोड़न की अच्छो के नंद के छोरा कन्हैया दौड़ गए वृंदावन आ गए मैया आज कहती हैं कन्हैया आज तू कुल देवता का अपमान करा रहा है देवराज इंद्र का हाँ मैया मेरा देवता खाएगा बोले चल देखूंगी तेरा देवता कैसे खाएगा तो इधर ब्रजवासियों ने 56 प्रकार की सामग्री तैयार करी खुरचन है खीर मोहन है खीर सा खुरमी खीर खजला और जलेबी कलाकंद वालू साई है मोहन तार मेवा वटी मठरी में सूर पाऊ पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाए और भुजिया समोसा पापड़ कचौड़ी सजाई है मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामरी लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई है 56 प्रकार का व्यंजन तैयार किया और थाली सजाई और लेकर के व्रजवासी निकल पड़े गोवर्धन के लिए बीच बीच में बोलते जा रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मन्ना मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे सात शेर की करो कढ़ैया सात शेर की करो करैया सात शेर की करो कढ़ैया सात शेर की करो करैया मैं तो रच पच भोग लगाऊं मेरे बीच माने मेरे मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरे मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनुआ सात कोस की दांव परिक्रमा सात कोस की दांव परिक्रमा सात कोस की दांव परिक्रमा सात कोश की दांव परिक्रमा और मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने राधे निकल पड़े गिरिराज महाराज की तलेटी में पहुंच गए तो आज ब्रजवासी कहने लगे लाला हाँ कि तेरे देवता की भैया पूजा कैसे होगी इंद्र की पूजा तो पहले पुरखा करते आए तो हम सीख गए और ये तो नई पूजा है कन्हैया बोले देवता पहले स्नान कराओ
कहां से? कहीं यमुना से। कि लाला यमुना तो बहुत दूर है, और कोशिश भी करें 1000-2000 मटका जल लावे हूं तो 13 जी देवता को छोटो मोटो ना है। 7 कोस के बीच में ये बैठे हुए, और 1000-2000 मटका जल से जाके पैर के अंगूठा को नाखून गीलो ना होएगा। कन्हैया बोले तो देवता से प्रार्थना करो कि गंगा मैया यहीं बुला ले। अब तो भोले भाले ब्रजवासी कहते हैं हे गिरिराज महाराज, हम यमुना पे नहीं जा सकते हैं, गंगा मैया यहीं प्रकट हो जाए तो ठीक है। इधर कन्हैया ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। ब्रजवासी कहने लगे रे भैया कन्हैया जी तेरो देवता तो बहुत ही भलो आदमी है, काहे कि देखी जाने तो गंगा मैया यहीं बुला ले, स्नान करायो। सबने स्नान करायो। बोले अब थाली सजाओ। थाली सजाई, परिक्रमा करके आओ। परिक्रमा के लिए गए, अपनी अपनी जगह पे आगे। बोले लाला अब क्या होगा? बोले आंख बंद करो और प्रार्थना करो कि गिरिराज महाराज प्रकट होकर के भोग पाए। तो ब्रजवासी कहते हैं गिरिराज महाराज प्रकट होकर के भोग पाए तो एक स्वरूप से तो कन्हैया मैया के बगल में खड़ो हुए और चतुर्भुज स्वरूप लेकर के गिरिराज महाराज पे प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। वो भगवान भुजा उठा के कहते लाओ ब्रजवासियों भोग। नंद बाबा के नेज तो सजल हो गई। लाला रे भैया ये तेरो देवता तो बहुत भलो आदमी है, काहे कि इंद्र की पूजा करते करते बुढ़ापा आ गए हो, पर बजमारी ने कबू दर्शन नहीं दियो। जी तो पहले दिन की पूजा में ये सो खुश है कि देखियो मांग रहा हूं खावे के लिए। अब पूजन प्रारंभ हुआ। आरी तेरो सब संकट मिट जाए। पूजा देखिए हमारे परीक्षक जी कोई पूजा कर लेने और हम आपसे बाद में करा देंगे हैं। सभी माता बहने दक्षिणा लाए हो तो दे जाइए और नहीं लाए हो तो राधे राधे, ठीक है। हाँ कथा में व्यवधान नहीं डालने। पहले परीक्षक जी पूजन कर लेंगे, उसके बाद सबसे पूजन कराए। हाँ बस यही जगह पे कुछ कथा के प्रसंग ऐसे हैं कि एक तो कन्हैया का जन्म, एक सुदामा चरित्र और गोवर्धन पूजा। इसका जो मूल तत्व है पीछे वो जाए वो अल्लड़ में ही निकल जाता है, पर यहीं से बस हो जाती है। अभी कथा का शेष भाग है, बाकी है, जरा बैठ के आनंद ले कथा का। आरी तेरो सब संकट मिट जाए। पूजा गोवर्धन की कर ले। जो सब संकट कट जाए। पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा बांके बिहारी की कर ले। तेरो जन्म सफल जाए। पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरो जन्म सफल जाए। पूजा गोवर्धन की कर ले। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे पान चढ़े तू पे फूल चढ़े। तू पे पान चढ़े तू पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार धार प्यारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी घोड़ी पे हीरा लाल लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। पूजन प्रारंभ हुआ तो 3 दिन 3 रात्रि हो गए। भगवान 4 बजाओं से मांग के खा रहे हैं। मधु मंगल बोला ब्राह्मण का बेटा कन्हैया। बोले हाँ एक बात बता भैया, जब देवता को तो मुंह तेरो ही जैसो लगे रहे हुए। का बीमारी है? वो लिखाए तेरी जैसी लट तेरी जैसी लट तेरी जैसी भौएं, बस इतना फर्क है कि लाला तेरे 2 हाथ हैं मैया के 4।
सकल एक ही है। कन्हैया बोले देखो बाई गाय को तो दूध मैं पीऊं, बैठ जा। उसी गाय का दूध मैं पीऊं और उसी गाय का दूध मेरा देवता पिए, तो मेरी और देवता की सकल दोनों की एक ही है गई। ये हो हाँ बिटिया बैठ जा बेटा, लालो बैठ। एक ही तो की लाला एक बात बता भैया, हाँ भैया गुड़िया लाली इन्हें बिठा दो ना थोड़ा, बैठ जाओ माता बहने मेरी बहन जी, बैठ जाओ जरा, बैठ जा, हवाले पैरांगी बात, बैठ जा। हाँ बैठा बैठ। बोले लाला मदमंगल ने कहा कन्हैया एक बात बता भैया, इंद्र की पूजा करते हैं, उन्हें खोट के भोग लगाए देते, 3 दिन तक बासो तिवासो चकाचक खाते, ये तो डलियां की डलियां खिसकाए रहो का वो प्रसादू देगो कि नहीं? अरे सबको मिलेगो, देखो प्रेम से भोग लगाओ जाए, पाओ जाए, ऐसे ही पाओ जाए। जब पूजन ब्राह्म की तरफ पहुंचा, पूजन ब्राह्म की तरफ पहुंचा तो सब लोग मिलके जयकारा दिया, सभी बोलेंगे बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की हो। तो ऐसी आवाज हुई, तो देवराज इंद्र के कानों तक वो आवाज पहुंची। देवराज इंद्र ने पूछा ये अल्लाह सो काय को है रहे? अच्छा अपने गत्ते लायो बनाए के गचू के यहीं ते सानी दे रहे हो जिन्हीं के वो समय थे। अपनो घुस तो चढ़ेगो। ऐसा होता है कि महाराज ते बनाए के लायो है ताको नंबर ना पे दूसरा चलो आए माने भर मुटक्का, उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ मेरे भाई बहन, उसका पूजा का कोई लाभ नहीं है। यदि भोग लगाना है तो हमने कल बता दिया, अपने घर से लाते बना के, अपने घर से लाए हो वो बना के भोग लगाए, और दूसरे के मेहते पुण्य नहीं करें, बैठे रहे चुपचाप। हाँ मेरे भाई बहन, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की, कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, 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 राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। जैसे ही 3 दिन 3 रात हो गए, जयकारा लगाया, महाराज देवराज इंद्र के कानों में आवाज पहुंची। देवराज इंद्र पूछने लगे जी अल्लाह सो काय को हेरे हुए? तब तक नारद जी पहुंच गए। है गो पत्ता साहब है क्या हुआ कि जो वर्ष में तुम्हारी एक दिन पूजा होती वो भी मिट गई। कैसे कि ब्रजमंडल में गिरिराज नाम का पहाड़ है, नंद सुदा नंद एक गोप, उनके घर में 2 बालक है कृष्ण बलराम, उन्होंने गिरिराज को भगवान बता के पूजन करवा दिया। जैसे ही देखिए तो जहर तो कई तरीका के होते, लेकिन आज एक सबसे खतरनाक जहर है कुर्सी का, पद का। महाराज जैसे ही विजयी घोषित हुआ, माला गले में पहुंची कि आदमी बेहोश हुआ। देवराज इंद्र को पता है, देवराज इंद्र को पता है कि भगवान का अवतार 5-7 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन एक गांव का प्रधान अभिमान में डूब जाता है तो देवराज इंद्र का तो कहना ही क्या है। महापर्णय करने वाली मेघमाला को आदेश देवराज इंद्र ने दिया और कहा कि ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि एक भी घर और एक भी गांव सुरक्षित न रहे। तो गणम सार्थक नाम मेघाना चांद कारणा इंद्र प्राच्योदतम कर्तो वाक्यम चाहे मान्यतः। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसे ही देवराज इंद्र ने कहा कि मैं भी ऐरावत पे बैठ के और ब्रज का नाश देखने के लिए, महाप्रलय देखने के लिए आ रहा हूं, तो 49 मरुदगण
यानी तीव्र गति से पवन चलने लगे। देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं भी ऐरावत पे बैठ के आ रहा हूं, तो काली काली घटाएं 49 मर्दगण तीव्र गति से चलने लगे। बादल बिजली तड़पने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी। तब कहा कन्हैया ने, अरे इंद्र, कितनी बढ़िया खीर बनी जिसमें तूने नमक डाल के बिगाड़ दिया देवराज इंद्र। अब ब्रजवासी कहने लगे अब क्या होगा। यहां तक बात पहुंच गई कि बाबा नंद जी को दोषी मानने लगे ब्रजवासी, कि बाबा के चक्कर में आकर के हमने अपना विनाश कर लिया। तो कन्हैया से कहा लाला अब क्या होगा। बोले या देवता से प्रार्थना करो, बहुत माल खाए हुए जाने। तब ब्रजवासी कहते हैं गिरिराज धरण आए तेरी शरण। ध्यान किया है, इधर कन्हैया ने 7 कोस के बीच में बैठे हुए गिरिराज महाराज को उठा करके उंगली पे नहीं, उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। ब्रजवासियों को बुलाया, अपने पास आ जाइए। शेष नाग से कहा कि मेंढ लगा दो कि बाहर का जल अंदर नहीं बह के आए। एक तरफ अगस्त मुनि को बुला लिया, बोले बहुत दिन के प्यासे हो। एक तरफ सुदर्शन चक्र को छोड़ दो। एक बार किशोरी सीता जी ने कहा भगवान से कि मैं अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाती हूँ, कोई खाने वाला नहीं आता है। भगवान ने एक बार अगस्त मुनि का न्योता कर दिया। अगस्त मुनि पहुंच गए, रसोई के किनारे ही दरवाजे पे आसन डाल दिया। भोजन प्रारंभ हुआ तो 3 दिन 3 रात्रि हो गई। अब विश्राम गति से भोजन चल रहा है। सीता जी बोली भगवान से मैं किसी पड़ोसन को बुला लूं आटा लगाने। तो गणेश पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। तो 17 दिन 17 रात्रि भोजन चला महाराज। तो किशोरी जी रसोई से निकली, बोली बाबा हाँ एक बात सुनोगे। बोले सुनेंगे पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारो नेम हुए कि भोजन करते समय हम बात नहीं करते हैं। कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये कह रही हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। कि आधे भोजन पे हम की चिंता मत करो, आधो भोजन हो जाओ तो पानी पी लेंगे। कहीं अभी आधा नहीं हुआ क्या, कहीं 17 दिन में आधा भोजन नहीं हुआ। तो महाराज ज्यादा खाने वाले से भी आदमी हैरान हो जाता है। एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, चाहे गुण मानो चाहे अवगुण, काम कुछ करता नहीं, खाता बहुत। और 10 पांत उठ जाए तब तक अकेला ही खाता रहे। और जहां खाए वहीं बेलना सो लुढ़क जाए। और खाते खाते बोलता जाए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। किसी ने कहा तू दाने दाने पे मती बोल, तू तो ये कह के बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे तो के बीच में पानी तो पी, अरे के बीच आए तो सही, बीच आएगा तो पानी पी लेंगे। तब भगवान ने कहा महात्मा जी जरा शांति लो। अच्छा हाँ, तो देखा तो कि जल पिलाओ। सीता जी ने कहा कि 17 दिन में आधा भोजन नहीं हुआ तो मेरे पास जल की व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने नियम बना दिया कि आप तो एक काम कर लो, एक युग में भोजन और दूसरे युग में जल। त्रेता में भोजन कर लिया, द्वापर में मैं आऊंगा, इंद्र जल वर्षा समय तुम पी लेना। तो उनको बुला लिया। अब देखिए ये गोवर्धन पूजा है, इसमें 2 तत्व के दर्शन होते हैं। एक तो माँ की ममता के, माँ की ममता कितनी विलक्षण है कि मैया भीख मांग रही है झोली फैला के कि मेरो लाला बीचा बीच में लगोए। ब्रजवासियों ने कहा लठियां लगाए रही हो, गिर न पड़े, आईने कसा दे, आईने कसा दे, कसा दे रहो गोपाल,
आई गिरवरों गिर न पड़े। सादे रहो गोपाल गिरवर गिर न पड़े। सादे रहो गोपाल गिरवरों गिर न पड़े। ओ गिर न पड़े, गिर न पड़े, गिर न पड़े, गिर न पड़े। कसा दे कसा दे रहो गोपाल गिरवर गिर न पड़े। कसा दे रहो गोपाल गिरवर गिर न पड़े। गिरवर गोवर धन भजन को बारो। गोवर धन भजन को मारो। अरे थोड़ो थोड़ो सब देव सहारो। थोड़ो थोड़ो सब देव सहारो। मैया रो धन करे गिरवरो गिर न पड़े। गिर न पड़े गोपाल गिरवर गिर न पड़े। सादे रहो गोपाल गिरवरो। मैया भीख मांग रही है, मेरो लाला बीच में लगो हुए। कन्हैया से ब्रजवासी बोले लाला ने कि तू बैठ जा भैया से ताले और तब तक हम रोके जाए। लठियां लगाई लाखों लठियां। कन्हैया बोले भैया तुम नहीं रोक सकते हो कि अब की कहियो। कन्हैया बोले मैं तो भगवान हूँ, कहीं तेने भगवान बन के कौन सा काम कर लो। कन्हैया बोले पूतना मारी सकता सुर मारो, तृणाव्रत मारो, दैन का सुर मारो। एक ग्वाल सका बोलो कन्हैया पूतना तेने मारी। बोले तो पता हूँ कैसी है वो, तू तो 6 दिन को छोटो सो। वो तो लेके भाग रही ना यमुना किनारे गिरी। मैं वही गाय चरा रहा हूँ, मैंने देखो जी हमारे लाला ले जा रही है। मैंने दारी में 5-7 लठियां मारी। बैठ जा। अब ठाकुर जी ने सोचा कि अब इनको अभिमान आयो और मेरे गोविंद नहीं चाहता है कि मेरे भक्त के अंदर अहम का अंकुर पैदा हो। तो महाराज उंगली ढीली की तो लाखों लठियां चट चट टूट गई। ब्रजवासी बोले कन्हैया रोक, सबको ढक्कन जाई में लगो जाते। कन्हैया ने स्तर कर लिया। अब ब्रजवासी चेंटने लगे लाला एक बात बता, लठियां टूट गई पर तेरी उंगली में ताकत कहां से आ गई। कन्हैया बोले वो कहा कहूं जैसे ये कहूं मैं भगवान हूं तो मान ना रहे। चलो कन्हैया बोले इसमें ताकत। बोले हाँ के कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। या राधे जू की शक्ति सो मैंने गिरवर लियो उठाई। मैं छोटो भैया अति छोटी काय विद में गिरिराज धरूं। मैया इन ग्वालन को मैं बहुत तुरड़ी। चाहे कोटि कोटि में जन्म धरूं। चाहे कोट कोट में जन्म धरूं। कन्हैया कहते हैं कछु माकन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। या राधे जू की शक्ति सो मैंने गिरवर लियो उठाई। ब्रजवासी बोले लाला भैया जा में हमने तेरी का सहायता करी ताई बता। कन्हैया बोले देखो तुम लाखों ब्रजवासी टकटकी लगाए के मेरी तरफ देख रहे वर्षा हो रही तो कि अब क्या होगा। तो तुम्हारे शरीर की शक्ति खिंच के सब मेरे अंदर आ गई है। हाँ, एक ग्वाल वाल सका बोलो कन्हैया हाँ ताई ते मेरी मैया कह रही लल्लू तू आजकल कमजोर गाय थे वो तो जाए रहो, तेरी ताकत कहाँ गई हमें क्या बताई। अब तक तू माखन मिश्री की चोरी करते रहे हो, अब शरीर की शक्ति है वो चुराए वे लग गए हो। अब विचार कर ले आज कोई आदमी कार्य कर लेता छोटा सा मूंछ नहीं है तो भी हाथ फेरता है मेरी से। ये मैंने किया है, भगवान ने कितना बड़ा कार्य किया लेकिन अपना कहा। उधर भगवान राम के सामने भी यही समस्या आई कि रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धा तुमने कैसे मारे। तो भगवान कहते हैं हमने थोड़े ही मारे। बोले तो बाबा श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इन्हीं की कृपा तनुज सब मारी। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारी इन्हीं की कृपा तनुज सब मारी। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इन्हीं की कृपा तनुज सब मारे।
गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारी, जिंदगी की कृपा धनुज सब हमारी। महाराज चलिए चित्त की वृत्ति कथा से लगाते हैं। भगवान ने भी कह दिया गुरु जी की कृपा। और आज आदमी कहता है कि ये मैंने किया है, पर काये कहते हुए काम बन जाए तो आदमी अपने पुण्य का फल बताता है। काम बन जाए तो पुण्य का फल बताता है, और कहीं काम बिगड़ जाए तो दोष ईश्वर पे लगाता है। भगवान बारिश बंद होती है, धरा पर स्थापना गिरिराज महाराज की हो जाती है, घर घर में प्रसाद वितरण हुआ। अब देवराज इंद्र ने अभिमान में सोचा चलो अब देखेंगे वो भगवान कैसा है। अब तो ब्रजमंडल समाप्त हो गए होगा। तो ऐरावत पे जब बैठ के देवराज इंद्र आए हैं तो उन्होंने देखा कि 7 दिन रात्रि की प्रलय कालीन वर्षा, एक बूंद जल ब्रज में दिखाई नहीं दे रहा, धूल उड़ रही है। अब देवराज इंद्र का ध्यान गया कि प्रभु तुम्हारा अवतार तो 7 वर्ष पहले ही है गए, मुझे कैसो चक्कर में डाल दो नारद जी ने। अब मुझे प्रभु माफ नहीं करेंगे, मैंने तो बड़ी गलती की है, क्योंकि सारे ब्रजमंडल को षड्यंत्र रच दिया नष्ट करने का। अब मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास देखिए देवराज इंद्र का। इंद्र कहते हैं प्रभु मुझे माफ करेंगे, क्यों कि ऐसो को उदार जग माही, और बिन सेवा जो द्रव है दीन पर राम सरस कोई नहीं। मेरे राम कृष्ण ऐसे हैं कि जीव के अवगुण नहीं देखते हैं, बुराई नहीं देखते हैं, अच्छाई देखते हैं। अरे बुराई देखने को काम तो आदमी है दे दो। सारा जीवन ऐसे ही उंगली करता रहता है। ये कैसा, ये बाबा क्या कर रहा है, ये महिला कहां जा रही है, ये पंडित क्या कर रहा है, ये सेठ क्या कर रहा है। महाराज सारा जीवन ऐसे उंगली करता रहता है जैसे पत्थर की मूर्ति का बनी रहती है मेरे भाई बहन। लेकिन जरा देखिए ऐसे उंगली उठा के अंगुष्ठ ऊपर जाता है, 3 उंगली अपनी तरफ हो जाती है, तो वो कह रही है कि ये कैसा है, लेकिन 3 कह रही है कि तू कैसा है। अपने अंदर देख, वो अंगुष्ठ कह रहा है कि ऊपर वाले को पहचान, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला नहीं कोई, जब दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। मेरे भाई बहन देवराज इंद्र कहते हैं मुझे प्रभु माफ करेंगे, क्यों करेंगे। श्लोक कह रहा है कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिदास यापा यदा साध्वी लेवे गति धातु चिंता ततो यनम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। दयालु है गोविंद, क्यों कि वो जहर देने वाली पूतना हलाल विष लगा के गोविंद को मारने के लिए गई, और गोविंद को सदगति गोविंद ने पूतना को दी, तो वो मुझे भी माफ करेंगे। तो ऐरावत से नीचे देवराज इंद्र आ गए, सुरभि गाय को आगे कर लिया और पीछे हाथ जोड़े आ रहे हैं, और भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। क्या कहा है कि विशोद सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न वेदते त्रे अग्रणानुबंध। आज देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु आपका स्वरूप परम शांत ज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है, विशुद्ध, आप प्रकृति वाला है। अपने भक्तों के यथार्थ आप कैसा भी रूप धारण कर सकते हो, ये तो तुम्हारी लीला है। भगवान मुझे माफ करो, मैंने गलती की है। भगवान कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अब जरा देखें, गलती इंद्र ने भी की है, और गलती आज की कथा में ब्रह्मा जी ने भी की। ब्रह्मा जी ने कितनी गलती की कि ओनली ग्वाल वाल बछड़ाओं को हरण करके ले गए, दुख नहीं दिया, ब्रह्मलोक में रखा। और इंद्र ने गलती कितनी की, सारे ब्रजमंडल को समाप्त नष्ट करने का षड्यंत्र। लेकिन ब्रह्मा जी ने कई मंत्रों में 40 मंत्रों में स्तुति की, तो भगवान बोले ही नहीं ब्रह्मा से। और इंद्र ने गलती की, और इंद्र से कह दिया कि मैंने तुझे क्षमा किया। 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग, जिसे कहते हैं एक चतुर्युगी। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये 71 बार निकल जाते हैं, तब एक मन मंत्र पूरा होता है। एक मन मंत्र पूरा हो जाता है तो एक इंद्र बदल जाता है। अब जब 14 मन मंत्र पूरे हो जाते हैं तब 14 इंद्र बदल जाते हैं। 14 इंद्र बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है साहब। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। उस क्रम से ब्रह्मा जी के महाराज घर लगाना कैलकुलेटर से साहब कि एक दिन में 14 इंद्र बदले
फिर 1 वर्ष में कितने बदलेंगे, और फिर महाराज 100 वर्ष में कितने बदलेंगे। इस क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। सारे संसार को ब्रह्मा बनाते हैं और ब्रह्मा को नारायण बनाते हैं, और गोविंद को कोई नहीं बनाता। बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। मेरे भाई बहन, इतना उच्च विधाता का पद, लेकिन विधाता से नहीं कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, इंद्र से कह दिया जाइए माफ। क्यों? सीधा सा अर्थ है कि इंद्र की गलती में, इंद्र की जो गलती थी उसमें जो दूर भी रहना चाहते थे वो भी 7 दिन के लिए भगवान से जुड़ गए, और ब्रह्मा जी की गलती में उनके भक्त 1 वर्ष के लिए दूर चले गए। तो भगवान के भक्त को जरा ध्यान दें। आज ये सत्संग चल रहे हैं ना, आज ये सत्संग चल रहे हैं, और सत्संग कंते शुरुआत होते हैं उनकी। ये नकटाओं के सत्संग चल रहे हैं कि नहीं, तो उनकी सत्संग की शुरुआत कहां से है कि ये राम कृष्ण देवी हनुमान जी, ये कोई भगवान नहीं है। शुरुआत यही जगह पे है नकटनी की महाराज, कि ये कोई भगवान नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं है। आप बबूल पूज रहे हो, कोई नीम पूज रहा है, कोई पीपल पूज रहा है, आपको राइट मुबारक, आप बबूल पूजिए। लेकिन हम नीम की पूजा कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या अधिकार है ये बोलने का कि ये नीम की पूजा क्यों कर रहे हो? ये हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। भाई तुम जिसे मान रहे हो उसे मानिए, लेकिन ये आप सत्संग के मंच पर बैठ के ये एक पाप करते हैं, घृणित शब्द बोलते हैं, अन्याय करते हैं कि ये राम कृष्ण कोई भगवान नहीं है। तो इतना अन्याय, और ऐसे व्यक्तियों को मेरा गोविंद जीवन में माफ नहीं करेगा। एक भी व्यक्ति को यदि भगवान के मार्ग से हटा दिया तो उस व्यक्ति को भगवान सबको माफ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को कोई धोखा देके, छल कपट करके, अपना कोई सत्संग का मार्ग बता के वो भगवान से दूर करता है, सनातन धर्म से उसे हटाता है, तो उसे मेरा गोविंद जीवन में माफ नहीं करेगा मेरे भाई बहन। इसलिए इंद्र को माफ कर दिया, ब्रह्मा अपने बेटा विधाता को माफ नहीं किया, तो ये आज कलयुग के कीड़ाओं को वो कैसे माफ कर सकता है मेरे भाई बहन। विचार कर लीजिए। भगवान कहते हैं देवराज इंद्र से, तुम्हारे जीवन में जो अहंकार था, अभिमान था, त्रिलोकीनाथ बनने का, उस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने लीला की है, चलो पूजन करो। तो देवराज इंद्र ने गिरिराज महाराज का पूजन किया, और परिक्रमा की सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान को स्नान कराया। आज से प्रभु का नाम पड़ गया गोविंद। गोविंद किसे कहते? गाह विदंती इत गोविंद, जो वेद लक्षणा वाणी को संरक्षण प्रदान करता है उसे गोविंद कहते हैं। जो वेद की मर्यादा रखता है उसे गोविंद कहते हैं। जो वेद की सुरक्षा करता है उसे गोविंद कहते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं देवराज इंद्र से कि जाओ स्वर्ग को। देवराज इंद्र कह रहे महाराज वो ना हम जा रहे, काहे? हमारी एक इच्छा है। कौन सी? कि लगी रही आस करूं मैं गावान, आए तलेटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं मैं गावान, तलेटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की में, तलेटी गोवर्धन की में, लग रही आस करूं मैं गावान, तलेटी गोवर्धन की में। गोवर्धन की में, तलेटी गोवर्धन की में, लग रही आस करूं मैं गावान, तलेटी गोवर्धन की में। अब तो मेरी इच्छा है कि जो समय रह गया उससे यही निकाल। तब भगवान ने कहा नहीं इंद्र अब तुम जाओ। ये कलयुग के लिए लिख दिया है कि एक व्यक्ति रहता हो कन्याकुमारी में और एक रहता हो वृंदावन में, और ब्रज में रहने वाला भी ध्यान गोविंद का करता है, कन्याकुमारी में भी। तो 4000 किलोमीटर दूर रहने वाले को भी वही फल मिलेगा कन्याकुमारी में रहने वाले को जो वृंदावन में रहने वाले को मिलता है। क्योंकि लिखा है यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रताप,
मानुष पुण्य होई नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रताप, मानुष पुण्य होई नहीं पापा। तो मेरे प्यारे, पाप करने से लगेगा, पुण्य का फल सोचने से लगेगा। चाहे गांव में रहिए, चाहे खेत खलियान में रहिए, देश में रहिए, परदेश में रहिए, चाहे विदेश में रहिए, सीताराम 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 कहिए। वो ढूंढेगा, जो कन्हैया को सदा ढूंढता है उसे एक दिन कन्हैया अवश्य ढूंढता है। और जिसे ढूंढने का अमल पड़ गया हो उसे ढूंढने में हर पल आनंद ही आनंद आता है। क्यों आता है? कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जताते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, सब विश्वास मन में जताते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जताते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, सब विश्वास मन में जताते चलो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जताते चलो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जताते चलो। नैया डूबेगी, नैया डूबेगी, नैया डूबेगी, अधर्मी तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी अधर्मी तेरी भजन बिना। अरे भजन बिना, भजन बिना नैया 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 डूबेगी, अधर्मी तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी अधर्मी तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी अधर्मी तेरी भजन बिना। देवराजेंद्र स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो घड़ी 5 की तरफ इशारा कर रही है साहब। अब तो है गो समय का है, घर जाओगे। अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया बारिश। देखिए मेरे भाई बहन, कल की कथा के विषय में सुने। गद्दी लेते ही बड़ी पवित्र कथा, महारास लीला, जिसमें भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोपी बन के वृंदावन आएंगे। आप भी गोपी बन के ही आना। और मामा कंस 32 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। तो कल कन्हैया वृंदावन से मथुरा जाएंगे, मामा कंस का उद्धार। और सांदीपन मुनि के यहाँ अवंतकापुरी उज्जैन में विद्या अध्ययन करेंगे। गोपियों के पास उद्धव को भेजेंगे मैया को संदेशा देकर। जरासंध का मथुरा पे आना, द्वारकापुरी का निर्माण। और कल कन्हैया बलराम को विवाह कराएंगे। सो कछु घराती रहेंगे और कछु बराती रहेंगे। आज की कथा का विश्राम तो यहीं रहेगा। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी लोग गोवर्धन महाराज की पूजन करने के बाद ही अपने अपने घर के लिए पधारेंगे। आइए एक भजन के साथ सभी लोग खड़े होकर आरती करेंगे। अब हमारी तो है बैटरी डिस, अब तुम्हें अच्छो लगे ताय करो जय हो। कि अब घर कैसे जाऊं रे नैना, क्या बात है बेटे? लड़े मुरलिया अब घर कैसे जाऊं रे नैना। बसुरिया
बार पी ले ले। हे गिरधर त्यारी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुटो त्यारी शीस पे है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या मुरली पे बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। श्री चरणों की मैं दर्शन पाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपू हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि लो मनों में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ऐ श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। अपनो जीवन बनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिपुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगीत्रहारम। सदा वसंतम हृदयार दे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, देव सर्वं मम देव देव। दास बिहारी तेरी